हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो बहुत अच्छे होंगे। क्या एक ही चीज़ से स्टार्टिंग होता है हमेशा। आज कुछ अलग करते हैं। तो कैसन बानी जा रहुआ सब ठीक बानी जानू। अगर ठीक नहीं जा तो आपन खूब ख्याल रखी जा, काहे कि एग्ज़ाम अब रहुआ सबके कपार पे आके बैठ गइल बा। एग्ज़ाम के तैयारी अगर नइखे हो तो एग्ज़ाम के तैयारी करी जा, काहे से कि अब टाइम नहीं खे कि रउआ लोग फुर्सता हमें हो करके या फिर से फेयर या कॉपी निकाल के पढ़म जा। ऐसे आपन रउआ लोग एग्ज़ाम के तैयारी अभी से ही शुरू कर दी जा। अगर कोई क्वेश्चन फंस रहल बा तो वो क्वेश्चन के जल्दी से हमरा पास भेजी जा, ओकर सॉल्यूशन बना के हम इधर से दे देंगे। तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को हम लोगों ने शुरू किया है, उस टॉपिक का नाम तो आप लोग को पता ही होगा, और उस टॉपिक का नाम है प्रपोजिशन। और इस प्रपोजिशन चैप्टर को हम लोग आज उम्मीद करते हैं कि ख़त्म कर देंगे। तो हेडिंग देते हैं प्रपोजिशन। हाँ जी, तो प्रपोजिशन में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चूँकि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में वायदा किया था कि आज के इस क्लास में पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे का प्रपोजिशन पढ़ेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा वादा तोड़ रहे हैं। पहले हम लोग प्रपोजिशन के कुछ गिने चुने प्रपोजिशंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो इस वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कृपया आप लोग प्रैक्टिस सेशंस को ना छोड़ें। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है और कैसे किया जाता है। ऑन अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन है। इसके जैसा प्रपोजिशन आप लोगों को लगभग ही मिलेगा, क्योंकि हर जगह पे आपको ऑन देखने को मिलता है। जैसे आई विल गो ऑन ड्यूटी ऑन मंडे। आप यहाँ देख रहे हैं एक ही सेंटेंस में दो जगह ऑन का प्रयोग किया गया है, एक यहाँ और एक यहाँ। जैसे आई एम ऑन लीव टुडे। जैसे आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट शी इज सिटिंग ऑन द बेंच। वह बेंच पर बैठी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिटिंग ऑन द बेंच, वह बेंच पर बैठी है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ऑन का प्रयोग आपके बोर्ड पर दिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं आई विल गो ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर जा रहे हैं, तो ड्यूटी पर जा रहे हैं तो ड्यूटी के पहले हम लोगों ने ऑन का प्रयोग किया है। यहाँ दिन के पहले हम लोगों ने ऑन का प्रयोग किया है। यहाँ लीव के पहले हम लोगों ने ऑन का प्रयोग किया है, और यहाँ पर बेंच के पहले हम लोगों ने ऑन का प्रयोग किया है। पहले वाले का मतलब हुआ कि मैं ड्यूटी पर जाऊँगा। कब जाऊँगा? मंडे को मैं ड्यूटी पर जाऊँगा, सोमवार को ड्यूटी पर जाऊँगा। आई एम ऑन लीव टुडे, मैं आज छुट्टी पर हूँ। मैं आज छुट्टी पर हूँ। आई एम ऑन लीव टुडे। शी इज सिटिंग ऑन द बेंच, वह बेंच पर बैठी है। सी इज सिटिंग ऑन द बेंच। आखिर ऑन का यूज़ होता कैसे है, किन किन जगहों पर हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं? इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं, जल्दी से आप इन 3 सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। खैर उतारिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए। डू इट फास्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं ऑन का नंबर 1 प्रयोग। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि हम कहीं बात कर रहे होते हैं, सामने वाला भी बात कर रहा होता है, और बात के दौरान
कुछ लोग चढ़े जा रहे होते हैं आपके तरफ, आगे बढ़े जा रहे होते हैं, तो लास्टली इवेंचुअली आपको कहना पड़ता है अरे मर्दे दूर रह, कपड़ा पर का चढ़ जीव हैं। तो कपड़ा पर का चढ़ जीव यानी कि अब मैंने सर के ऊपर अगर कोई चढ़ेगा तो उसका पैर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। सो वहाँ पे कहेंगे कपड़ा पर का चढ़ जीव, ऑन माई हेड, ऑन माई हेड। यानी कि जब कोई वस्तु या कोई चीज़ या कोई व्यक्ति किसी चीज़ के सतह के ऊपर हो और उसके स्पर्श में, उसका जो स्पर्श होता है उसके स्पर्श में टच में हो, उसके स्पर्श में टच में हो, तो वैसे जगह पर हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे ऑन का जो प्रयोग होता है वो पर के अर्थ में, पर के अर्थ में, पर के अर्थ में जब एक वस्तु के सतह के स्पर्श में हो, स्पर्श में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल पर एक किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट एक्चुअली देखिए हिंदी तो ज़रूरी है, कभी कभी बिना हिंदी के हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हिंदी के चक्कर में स्टूडेंट गलती कर देता है। कभी कभी क्या होता है, जैसा कि मैं पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। अजी तो मे का मतलब तो इन होता है या इनटू होता है, लेकिन वहाँ ना इन लगता है ना इनटू लगता है, वहाँ मे के लिए हम लोग राउंड का प्रयोग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है। अगर यही रहेगा कि पेड़ पर एक बंदर है, तो पेड़ पर एक बंदर है लेकिन पर ही आ रहा है, पेड़ पर एक बंदर है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पर आ रहा है। तो एक्चुअली में आ तो रहा है पर, और उसी को देख के, पर को देख के व्यक्ति क्या कर देता है, ऑन लगा देता है। लेकिन ये अंग्रेजी है जी, अंग्रेजी में कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है, जो होगा ना वो दिखेगा नहीं, जो दिखेगा वो होबे नहीं करेगा। सो पर के साथ भी ऐसा ही होता है कभी कभी। जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आ जाएगा कि पेड़ पर एक बंदर है, पेड़ पर एक बंदर है, तो अजीब पेड़ पर एक बंदर है। अब अगर मान लीजिए ये पेड़ है, तो पेड़ के ऊपर तो ये सारा पेड़ का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये तो पूरा पत्ती से ढका होता है, ये हरा 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 दिखता है। ये ऊपर वाला जो ये हिस्सा होता है ये तो पत्ती होता है। तो पेड़ के लिप्स पर, पेड़ के पत्तियों पर बंदर कैसे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। यानी कि जब कभी भी होगा तो इनके अंदर के टहनियों पर होगा, यानी कि इस पेड़ के अंदर होगा। बंदर जब कभी भी होगा उस पेड़ के अंदर होगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, पेड़ में बंदर है, नहीं, हम यही कहते हैं कि पेड़ पर एक बंदर है। तो इस सेंस में यहाँ पर तो लगाते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली में क्या होना चाहिए ये आपको दिख नहीं रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो एक्चुअली में होता नहीं है। तो पेड़ पर एक बंदर है, एग्जैक्टली पेड़ पर है इन द सेंस कि पेड़ में है। सो फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम यहाँ पर जब जाएंगे, सो यहाँ पे हम लोग करेंगे देयर इज अ मंकी, देयर इज अ मंकी इन द ट्री। अब यहाँ पर हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। अब किस सेंस में इनका प्रयोग हुआ है आप तो यहाँ देख ही रहे होंगे कि कौन से सेंस में हमने यहाँ इन का प्रयोग किया, क्योंकि पेड़ पर है यानी कि पेड़ के अंदर इन टहनियों पर ही बंदर होगा, इसलिए पेड़ के अंदर है, इसलिए इन द ट्री का प्रयोग हम लोगों ने किया है, यानी कि पेड़ के अंदर है। आगे की चीज़ें हम आपको बताएंगे कि जैसे अब अगर मान लीजिए रहेगा कि पेड़ के शाखा पर, तो हो जाएगा यहाँ पर ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। अब यहाँ हो जाएगा पेड़ के शाखा पर, तो ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, यानी कि अब ब्रांच का प्रयोग अगर हम करते हैं, ब्रांच मतलब शाखा होता है,
अब अगर हम ब्रांच का प्रयोग करते हैं, इन शाखाओं का प्रयोग करते हैं, तो फिर यहाँ पे ऑन का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। फिर यहाँ शाखा का प्रयोग करेंगे तो इन का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, पेड़ पर इन, लेकिन पेड़ की शाखाओं पर ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए प्रपोजिशन के कुछ और ऑन के कुछ अजीबोगरीब प्रयोग को सीखते हैं। इससे पहले कि मैं इसको मिटाऊं, करना क्या है आपको वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। जल्दी आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब हमारा जो पोछा लगाने वाला कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। आर यू रेडी? वो उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऑन का हम लोग दूसरा प्रयोग देखते हैं। एक्चुअली ऑन का प्रयोग जब हम दिन के नाम के पहले करते हैं, यानी कि कभी कभी ऑन का जो प्रयोग है वो पर के लिए नहीं होता है, वो को के लिए हो जाता है। पर के लिए तो कब होता है वो मैंने बता दिया, लेकिन कभी कभी ऑन का प्रयोग जो होता है वो पर के लिए हो जाता है, सॉरी को के लिए हो जाता है। पर के लिए तो मैंने बता दिया, कभी कभी को के लिए हो जाता है। तो जब ऑन का प्रयोग को के लिए आखिर कब होता है और कहाँ होता है ये जानना ज़रूरी है। तो दिन के नाम के पहले, डे के नाम के पहले, याद रखिएगा, जब कोई दिन होता है, किसी मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो या कोई दिन हो, तो उस दिन के नाम के पहले हम लोग को के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको जानना होगा। एज पर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखूं, मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा, मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा। आई शैल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा। आई शैल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। इसका मतलब हुआ मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा। अब यहाँ मंडे क्या है? दिन का नाम है, और दिन के नाम के पहले आप लोगों ने क्या देखा? ऑन लगा हुआ है। तो इसी नियम के अनुसार तो लगा हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि सोमवार की पार्टी मेरी तरफ से, यानी कि सोमवार की पार्टी जो है वो मेरी तरफ से। आई विल गिव यू पार्टी ऑन मंडेज नाइट। मैं सोमवार की रात को आपको पार्टी दूंगा। ओके, चलिए आगे इसको मिटाऊं या स्क्रीनशॉट लेना है? ले लिए होंगे। ओके, चलिए इसको मिटाने जा रहा हूँ। ऑन का प्रयोग एक और जगह पे होता है, आप जरा देखिएगा। ऑन का तीसरा प्रयोग, ऑन का प्रयोग हम लोग एक और जगह पे करते हैं। ऑन का प्रयोग हम लोग करते हैं डेट वाले जगह पे। एग्जैक्ट डेट जब आती है ना, तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न, जैसे आई वॉज बॉर्न। अब यहाँ पर प्रपोजिशन के लिए फिल इन द ब्लैंक्स खुला हुआ है, और 4 जनवरी 1994। आई वॉज बॉर्न ऑन 4 जनवरी 1994। अब यहाँ पर आई वॉज बॉर्न। अब आई वॉज बॉर्न जो यहाँ पे बॉर्न देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट डेट के साथ रिलेट कर रहा है, यानी कि 4 जनवरी 1994 को मेरा जन्म हुआ था। अब ये जो डेट है ना, इसी डेट के पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। अब अगर यही टाइम होता कि 4 जनवरी 1994 को 8 बजे, तो यहाँ पर फिर से अगर फिल इन द ब्लैंक्स होता, और 8 AM यानी कि 8 बजे सुबह में अगर ऐसा होता, तो फिर हम यहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। इससे पता चलता है कि समय जो होता है अगर बजे के रूप में आता है तो उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं, और जब कोई डेट आता है तो उसके लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। इन बातों को आपको जानना पड़ेगा। सो इसका मतलब हुआ मैं 4 जनवरी 1994 को 8 बजे जन्म लिया था। बात समझ में आ गई? तो कोई डेट होता है तो उसके पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। ऑन का एक और प्रयोग है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हाथ इसको भी देख लीजिए। ऑन का चौथा प्रयोग, जब किसी टॉपिक पर हम कुछ बोलने जा रहे होते हैं, कोई टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम कुछ बोलने जा रहे होते हैं, कुछ डिस्कशन देने जा रहे होते हैं, इस पर कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर
आजकल हमारे देश में चाइल्ड लेबर की समस्या बहुत ज़्यादा है। लोग बच्चों से काम करवा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बच्चों का बहुत ही ज़्यादा वो ख़राब होता जा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे जो हैं वो अब चाइल्ड लेबर का समस्या बढ़ गया है। काम कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने के जिस उम्र जो स्कूल जाने का उम्र होता है उस उम्र पे वो काम कर रहे हैं। तो सर क्या आप चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ बोलेंगे? तो वहाँ पर हम कहते सर प्लीज़ स्पीक समथिंग ऑन, speak some lines on child labor। यहाँ पर चाइल्ड लेबर के पहले हम लोगों ने ऑन का प्रयोग किया है, क्योंकि चाइल्ड लेबर एक यहाँ टॉपिक के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है, और जब टॉपिक के रूप में रिप्रेजेंट होता है तो वहाँ पर हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू कम, आई डोंट वॉन्ट, दिख रहा है क्या? आई डोंट वॉन्ट टू कम, फिल इन द ब्लैंक्स, TEACHERS, टीचर्स डे। आई डोंट वॉन्ट टू कम, आई डोंट वॉन्ट टू कम ऑन टीचर्स डे। यहाँ पर भी ऑन का प्रयोग होगा। टीचर्स डे किस दिन? टीचर्स डे के दिन। तो डे है, यहाँ हम लोग सीधे ऑन के साथ जाएंगे। आई डोंट वांट टू कम ऑन टीचर्स डे, आई डोंट वांट टू कम ऑन टीचर्स डे। ठीक है जी, क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, डू फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऑन का कुछ स्पेसिफिक जगह होता है जो आपके सामने मैंने दिया है। ये ऑन के स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहाँ पर अक्सर ऑन का प्रयोग ही होता है। जैसे टेलीविज़न के साथ ऑन, ऑन टेलीविज़न मैं ड्यूटी पर हूँ, ऑन ड्यूटी मैं छुट्टी पर हूँ, ऑन लीव मैं फ़ोन पर हूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ, 2 मिनट रुके, मैं फ़ोन पर हूँ, आई एम ऑन फ़ोन। मैं टूर पर हूँ, आई एम ऑन टूर। मैं किसी ट्रिप पर हूँ, आई एम ऑन ट्रिप। टूर और ट्रिप लगभग एक ही चीज़ है, घूमने से रिलेटेड है। ऑन डिमांड, ये किताब काफ़ी डिमांड पर है, ये फिल्म काफ़ी डिमांड पर है, ऑन डिमांड। ऑन फायर, फायर के आगे पीछे ऑन आगे भी लगता है और पीछे भी लगता है। ऑन अ जर्नी, यात्रा पर। ऑन द वॉल, दीवार पर। ऑन द रेडियो, रेडियो पर। ऑन हॉलीडे, छुट्टी पर हूँ। ऑन राइट, ऑन लेफ्ट, ये राइट सही नहीं है, ये राइट का मतलब दायां और बायां से है। ऑन राइट, ऑन लेफ्ट ये चीज़ है। ऑन ग्राउंड फ्लोर, अब ऑन ग्राउंड फ्लोर का मतलब ये नहीं कि केवल ग्राउंड फ्लोर। ऑन ग्राउंड फ्लोर, ऑन फर्स्ट फ्लोर, ऑन सेकेंड फ्लोर, ऑन थर्ड फ्लोर, ऑन फिफ्थ फ्लोर, ये आ जाएगा। तो पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने आप लोगों को दे दिया। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया तो ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि मैं मिटा करके एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। मैं इसको मिटाने के बाद एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। चलिए मैंने इसको मिटा दिया, चलिए मैंने इसको मिटा दिया। आई एम लिसनिंग दिस सॉन्ग ऑन द रेडियो। I don't want to listen this song on radio। मैं इस गाने को रेडियो पर नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं इस गाने को रेडियो पर नहीं सुनना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट अगला है एग्जाम्पल। दिस हैंग, HANG, हैंग, हैंग मीन्स लटका देना या टांग देना। Hang this picture on the wall।
हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पर इस पिक्चर को चिपका दो। तो इस प्रकार से ये कुछ वर्ड्स थे जिन वर्ड्स के लिए हम हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं, जिन वर्ड्स के लिए हम हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। ये भूलने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको अपने जहन में रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे, अपने याद में रखेंगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ले लिए, ओके। चलिए गाइस, हम लोग अगले प्रीपोजिशन की ओर चलते हैं। अगला प्रीपोजिशन जो है वो इनटू से मिलता जुलता है, अपॉन। अगला प्रीपोजिशन अपॉन जो है वो इनटू से मिलता जाता है। अब जरा गौर फरमाइएगा, अपॉन का मतलब ही वही होता है जो ऑन का मतलब होता है, यानी कि के ऊपर। अब देखिए, इन और इनटू में जो फ़र्क था ना, वही ऑन और अपॉन में फ़र्क है। आपको पता है क्या कि इन और इनटू में क्या फ़र्क है? इन का प्रयोग हम स्टेबल होने के सेंस में करते थे, ऑन का प्रयोग हम लोग मोशन होने के सेंस में करते थे, इनटू का प्रयोग। ठीक उसी प्रकार से ऑन का प्रयोग हम लोग स्टेबिलिटी में करते हैं, और ऑन ये जो अपॉन है, अपॉन का प्रयोग हम लोग मोशन के रूप में करते हैं। तो अपॉन का प्रयोग के ऊपर के रूप में तब करते हैं जब MOTION, जब बात मोशन की होती है। जब बात मोशन की होती है तब हम लोग अपॉन का प्रयोग करते हैं के ऊपर के लिए। जैसे एक देयर इज अ फ्रॉग, फिर इन द ब्लैंक्स TABLE, टेबल पर एक मेंढक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टेबल पर एक मेंढक है। इस सेंटेंस को भले मेंढक कूद रहा होगा, उससे कोई बात नहीं है, भले ही मेंढक कूद रहा होगा, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टेबल पर एक मेंढक है। इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है? इस सेंटेंस से आप लोगों को यही पता चलता है कि टेबल पर एक मेंढक है, यानी कि स्टेबल है। सेंटेंस में तो उसके गति की कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन यही अगर सेंटेंस में ये दे दे कि अ फ्रॉग जंप्ड फिल इन द ब्लैंक्स टेबल, तो ऐसे जगह पर हम लोग ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे जगह पर हम लोग अप ऑन का प्रयोग करेंगे, अपॉन। एक्चुअली अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अपॉन, ओवर, एबव, और ये तीनों का मतलब होता है ऊपर। तीनों का मतलब होता है ऊपर। अब किस किस सेंस में इन तीनों का प्रयोग किया जाता है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी के इस वीडियो में। इन तीनों का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिसमें मैंने आपको पहला वाला बता दिया, अपॉन। अपॉन का मतलब भी होता है कि ऊपर, लेकिन गति जब दिखाए तब। मोशन का मतलब होता है गति, और जब गति दिखाए तभी हम लोग अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे सी थ्रू अ पेन, सी थ्रू अ पेन, ऑन, अपॉन, एट या ओवर। इन तीनों में से क्या होगा? तो इन तीनों में से सही उत्तर होगा अपॉन। सी थ्रू अ पेन अपॉन माई बेंच, मेरे बेंच पर उसने कलम फेंका। तो शी थ्रू अ पेन अपॉन माई बेंच, जब वो फेंकेगा तो यहाँ दिख रहा है कि फेंकना इन द सेंस की गति की बात हो रही है, मोशन की बात होती है। और मोशन की बात जब हो रही होती है तो हम सीधे अपॉन के साथ जाएंगे जब पर का भाव आता है। तो भैया वह एक कलम बेंच में या बेंच पर फेंकी, बेंच में फेंकी या बेंच पर फेंकी, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बेंच पर ही फेंकेगी, बेंच में तो फेंकेगी नहीं। तो जब बेंच पर फेंकेगी यानी कि बेंच पर फेंक रही है, यानी कि मोशन में, और जब मोशन की बात होती है तो अपॉन का प्रयोग करते हैं। और इनटू में यही चीज़ मैं बताया था कि मे के अर्थ में जब मोशन में हो। अब यही कुआं में कूदा तो फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, तो वहाँ पर ये वाला और यहाँ पर ये वाला नियम काम कर रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं रहेगा तो फिर आप अपने कॉपी पर फेयर कैसे करेंगे।
जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो ये देखते हैं हम लोग ओवर, आगे देखते हैं हम लोग इसका ओवर का हम लोग देखते हैं। और जरा ध्यान देंगे यहाँ पे ओवर को अगर हम लोग, तो ओवर का भी मतलब होता है कि ऊपर, यानी कि ऊपर के सेंस में इसका भी हम यूज़ करते हैं। ये सब ऊपर वाला है, ऑन, एबव, ओवर, अप, अपॉन। हाँ, ये जितना आप देख रहे हैं ये सब ऊपर वाला है, ये सब ऊपर वाला है। तो आइए इसमें हम लोग अभी हम लोग पढ़ते हैं ओवर। इसमें हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ लिया है? ऑन पढ़ लिया है, अपॉन पढ़ लिया है, ये दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है। आइए हम लोग देखते हैं ओवर के लिए। तो एक्चुअली ओवर का भी प्रयोग ऊपर के अर्थ में किया तो जाता है, लेकिन इसमें दो कंडीशन है। कौन कौन सा? एक विथ टच और एक विदाउट टच। यानी कि ये ऐसा ब्रांड है कि आपको टच मोबाइल और विदाउट टच मोबाइल दोनों मिलेगा। ओवर ऐसा ब्रांड है, ओवर ऐसा ब्रांड है कि आपको टच फ़ोन भी है इसमें और बिना टच वाला भी है। बिना टच वाला कीपैड और टच वाला स्मार्टफोन, खैर मजाक था। ओवर का प्रयोग दोनों सेंस में करते हैं, स्पर्श में हो और स्पर्श में ना हो। विदाउट टच का मतलब स्पर्श में ना हो, और विथ टच का मतलब स्पर्श में हो। अब दोनों के एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पर यहाँ हैं, आप देखिएगा प्लीज। स्प्रेड दिस क्लॉथ ओवर द टेबल। और एक मूवी आप लोगों ने देखा होगा, अ फ्लाइंग ज़ाट, टाइगर श्रॉफ का। अ फ्लाइंग ज़ाट इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, ओवर माई हेड। दोनों देखिएगा, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। एक में कह रहा है कि ये टेबल है और इस टेबल पर एक क्लॉथ जो है वो इसके टेबल के ओवर, एक टेबल को कवर कर दो। प्लीज़ स्प्रेड दिस क्लॉथ ओवर द टेबल, मतलब इस टेबल के चारों ओर, इस टेबल के ऊपर और चारों ओर कपड़ा को स्प्रेड कर दो। यही होता कि इस टेबल पर एक कपड़ा है तो देयर इज ए क्लॉथ ऑन द टेबल, लेकिन यही कह रहा है कि टेबल के चारों ओर इस कपड़ा को क्या करो? स्प्रेड कर दो, फैला दो, यानी कि ओवर द टेबल। इस टेबल के चारों ओर ये कपड़ा जो है वो मैंने लगा दिया है। तो उस सेंस में हम लोग यहाँ ओवर का प्रयोग करेंगे। लेकिन स्पर्श में ना भी हो तो भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे सर के ऊपर पंखा है तो ओवर माई हेड, यहाँ पर ओवर का प्रयोग करेंगे। सर के ऊपर हवाई जहाज़ गुजर रहा है, प्लेन इज़ मूविंग ओवर माई हेड, सर के ऊपर से अ प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर माई हेड। तो एक प्लेन है हमारे सर के ऊपर से उड़ रहा है, तो इन द सेंस स्पर्श में नहीं है। जैसे ओवर ब्रिज हम लोग बोलते हैं, आप देखे होंगे। तो ओवर ब्रिज वो क्या होता है? नीचे में एक सड़क होता है और इसी सड़क को, एक्चुअली ये एक्रोश नहीं है, इसी सड़क को यहाँ से क्या करता है कि यहाँ से उठा देता है और यहाँ से फिर से इसी सड़क को मिला देता है। यहाँ से आपको उठा देता है और फिर से इसी सड़क पे मिला देता है। अब एक नीचे भी सड़क है, एक ऊपर भी सड़क है,
तो ये नीचे वाले सड़क के, ये जो नीचे वाला ये जो रोड है, इस रोड के क्या है, ओवर है। यह जो ब्रिज है ऊपर वाला, यह ब्रिज नीचे वाले ब्रिज के ऊपर है और स्पर्श में नहीं है। और स्पर्श में जब नहीं होता है, जब स्पर्श में नहीं होता, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा है, नीचे मैं और करता हूँ, अब दिख रहा होगा। स्पर्श में आप देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला रोड है, नीचे वाला जो ये रोड है, ये रोड ऊपर वाले ब्रिज के स्पर्श में नहीं है, इसलिए ओवर का प्रयोग किया गया है बीच में। तो ओवर प्लस ब्रिज मिला के बना है ओवर ब्रिज। जो सासाराम वाला ओवर ब्रिज जो आप देखते हैं, वही ओवर ब्रिज है। ओवर प्लस ब्रिज इज इक्वल टू ओवर ब्रिज, इसी से बना है। बात समझ में आई? चलिए उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ओवर को हम आगे बढ़ाएं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए बहुत अच्छा, करते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ओवर का जो प्रयोग है हम लोग समाप्त होने और मोर देन, ये दोनों के अर्थ में भी करते हैं। जैसे एंड और मोर देन, इन दोनों के अर्थ में भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। देखिएगा कैसे। जैसे यहाँ पर एक बात मैंने आप लोगों को बताना है जी, कि एंड का मतलब होता है समाप्त और मोर देन का मतलब होता है उससे अधिक, आवश्यकता से अधिक हो गया तो ओवर हो गया। और ओवर का मतलब एंड मतलब समाप्त। जैसे ओवर हो गया, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग तो कहते रहे ओवर हो गया। ओवर हो गया मतलब समाप्त हो गया। अब 6 गेंद तुमने फेंक दिया है, ओवर हो गया, समाप्त हो गया। जैसे हम कह सकते हैं योर टाइम इज ओवर, योर टाइम इज ओवर। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं योर टाइम इज अप, योर टाइम इज अप। ये अप का प्रयोग मैं बताऊंगा, एबव बताने के बाद मैं आप लोगों को अप का प्रयोग बताऊंगा। सो योर टाइम इज ओवर, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो आपका जो समय है वो ओवर हो गया। और अगर अप आप पढ़ेंगे तो उसमें भी यही पढ़ेंगे कि अप का प्रयोग भी एंडिंग टाइम के लिए करते हैं हम लोग। तो यहाँ अगर आप अप भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। यही तो प्रेपोजिशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेपोजिशन में ये प्रेपोजिशन जो है ना, ये थोड़ा समझने वाला चीज़ है। अगर स्टूडेंट अगर इसको शांति से बैठ करके और आप अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप समझ नहीं रहे हैं और ये कमेंट में आप परेशान हैं तो वाकई में आप परेशान रह जाइएगा प्रीपोजिशन में ज़िंदगी भर। तो इसको थोड़ा सा शीतलतापूर्वक ध्यान से समझना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। योर टाइम इज़ ओवर और योर टाइम इज़ अप, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दोनों सही है। लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दे सकता, याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी आएगा और ये भी आएगा, यहाँ पर ओवर का भी प्रयोग हो सकता है, अप का भी प्रयोग हो सकता है, तो कौन सा यूज़ करेंगे? तो दोनों करो ना, दोनों में से कोई एक कर दो, दोनों सही है। इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आप योर टाइम इज़ ओवर करते हो या योर टाइम इज़ अप, दोनों सही है, दोनों में किसी का प्रयोग करो, कोई गलत नहीं काटने वाला है। जैसे एंडिंग का हो गया। अब ओवर का प्रयोग मोर देन के अर्थ में भी करते हैं। मोर देन का मतलब अधिक हो जाना। कभी कभी खाना खा रहे हो, अरे यार ओवर हो गया, इट्स टू मच। ओवर हो गया का मतलब क्या? इट्स टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। कहते कि नहीं कहते हैं? अरे यार बहुत हो गया, ओवर हो गया। एनफ, इट्स ओवर, मतलब बहुत हो गया। तो कहते हैं ना इट्स ओवर, इसका मतलब बहुत हो गया, अब इसको ख़त्म करते हैं, अब नहीं खाएंगे, बहुत हो गया। इट्स ओवर का मतलब हो गया इट्स एनफ, इसका मतलब हो गया इट्स एनफ, मतलब बहुत हो गया। तो आप इनका प्रयोग इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। चलिए वक्त आ गया आपका स्क्रीनशॉट लेने का, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से। ले लिए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। मिटाया जाए?
आइए, ओवर का प्रयोग हम एज में भी करते हैं, मोर देन के सेंस में। आई एम ओवर 40, इसका क्या मतलब हुआ? मैं 40 से ज़्यादा का हूँ, मतलब मेरा उम्र 40 से ज़्यादा हो रहा है। आई एम ओवर 50 का मतलब मेरा उम्र जो है वो 40 से ज़्यादा है। कभी कभी हम देखते होंगे ओवर WEIGHT ओवर वेट भी करते हैं। ओवर वेट है, इसका मतलब आवश्यकता से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है वेट। वेट का मतलब होता है वज़न, और ओवर वेट का मतलब हो गया आवश्यकता से अधिक वज़न है, ओवर वेट है। आई एम ओवर 40, 40 से अधिक है, उम्र उसका 40 से अधिक है। ओवर वेट इसका मतलब कि जितना वेट होना चाहिए उससे अधिक है। सो ये चीज़ें जो है वो अधिक को भी दर्शाता है। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है, ले लीजिए जल्दी से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बाद इसके बाप को पढ़ते हैं हम लोग। ओवर का बाप है एबव, इसका बाप है एबव, ओवर का बाप एबव है। आइए अब हम लोग एबव को थोड़ा सा देख लें। एबव का भी प्रयोग हम लोग ऊपर के अर्थ में ही करते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हायर हो, HIGHER, हायर देन के अर्थ में करते हैं, हायर देन के अर्थ में करते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, द काइट इज फ्लाइंग above the cloud। आप जरा देखिएगा यहाँ पर हायर देन का प्रयोग कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ है। मेरा जो पतंग है वह हायर देन क्लाउड गया है, यानी कि जो मेरा पतंग है वो क्लाउड से भी ऊंचा गया है, तो वहाँ पर हम लोग above का प्रयोग कर देंगे। यानी कि जब कंपेयर कर रहे होते हैं, जब हम तुलना कर रहे होते हैं, और उस तुलनात्मक दृष्टि में, उस तुलनात्मक एकदम शांतिपूर्वक थम के आराम आराम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से हमारा जो काइट है वो क्लाउड से भी ऊंचा गया है, तो जो पतंग है वो क्लाउड से ऊपर गया है, तो उस सेंस में हम लोग एबव का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, हायर देन कंपैरिजन इसमें ज़रूरी है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज HIGHER, हायर। माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर above the sea level, the sea level। अब माउंट एवरेस्ट की तुलना हम सी लेवल से कर रहे हैं और ऊपर कर रहे हैं, नीचे नहीं कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट जो है वो सी लेवल से ऊपर है। अब कितना ऊपर है? 8,848 मीटर ऊपर है। तो जब तुलना में ऊपर होता है, बड़ा होता है, तो उसके लिए हम लोग एबव का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिए? चलिए आगे चलते हैं। मिटा दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नंबर को क्वांटिटी को
दर्शाने के लिए भी हम लोग एबव का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लस होना चाहिए। प्लस का मतलब ज़्यादा होना चाहिए। जैसे क्लास में लड़कों की संख्या 100 प्लस है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एबव 100। यहाँ पर भी हम लोग एबव का प्रयोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। क्वांटिटी यानी कि संख्या को, मात्रा को दर्शाने के लिए हम लोग, नंबर को दर्शाने के लिए हम लोग एबव का प्रयोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए आप लोग? चलिए, बहुत अच्छा। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ, और अभी प्रपोजिशन ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ प्रपोजिशन अभी बाकी है। उम्मीद करेंगे कि कल आप लोगों का जो है वो, उम्मीद नहीं करेंगे, कल आप लोगों का प्रपोजिशन ख़त्म हो चुकी, वीडियो बड़ा होता जा रहा है। मैं आज इस प्रपोजिशन को समाप्त कर देता, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आज मैं इस प्रपोजिशन को समाप्त करूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होता है। कितना पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर लेंदी होता चला जाएगा, और मैं प्रपोजिशन को लेंदी नहीं बनाना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा। इसीलिए मैंने पहला वीडियो 40 मिनट का बनाया था, दूसरा वीडियो 20-25 मिनट का बनाया, तीसरा वीडियो शायद 22 मिनट का, 21 या 22 मिनट का बनाया। ये वाला वीडियो मैं 40 मिनट का मैंने बना दिया। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं बढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों पर प्रपोजिशन को लेकर के ज़्यादा प्रेशर ना आए। चलिए, आइए मैं आप लोगों को अब कुछ प्रैक्टिस करवा देना चाहता हूँ। कुछ प्रपोजिशंस के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाएंगे, सही उत्तर देंगे। तो तैयार हैं आप लोग? थोड़ा बहुत प्रपोजिशन बच गया है, जिसका हम लोग कल अध्ययन कर लेंगे, और कल की क्लास में प्रपोजिशन पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। कल प्रपोजिशन समाप्त हो जाएगा, और परसों से हम लोग पढ़ेंगे लिटरेचर। परसों से हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे, क्योंकि लिटरेचर जो है वो हम लोगों का थोड़ा पीछे चल रहा है, इसलिए हम लोग परसों से लिटरेचर पढ़ेंगे। तो गाइज़, आज प्रपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, और अगर आज प्रैक्टिस करने के बाद आपके कुछ प्रपोजिशन में क्वेश्चंस फंस रहे हैं, तो कृपया आप मुझे वो क्वेश्चन मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करें, मैं उसका उत्तर दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर 7050794267। अगर प्रपोजिशंस आज मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आज प्रैक्टिस करने के बाद अगर फंस जाता है, तो 7050794267 पर मैसेज करके वो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा। तो चलिए, आप तैयार हैं प्रपोजिशंस के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए? ओके। आपका अगला जो पॉइंट है ये है। सो गाइज, आपके सामने ग्रीन बोर्ड पर इतने सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस साफ साफ दिख रहे होंगे। होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। ये सारे प्रपोजिशन के क्वेश्चंस हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये कभी ना कभी 12th क्लास में आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो ISC में हो, चाहे वो IA में हो, चाहे वो ICOM और ISC का तो पेपर सेम ही होता है, लेकिन IA का थोड़ा अलग होता है। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखना चाहते हैं कि आप लोग क्या उत्तर दे रहे हैं। चलिए, पहला, शी इज़ प्लीज्ड, प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स मी। यहाँ पर एक ट्रिक है, एक कॉन्सेप्ट है। कॉपी और पेन निकालिए, जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए। जैसे जैसे इसका कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा, मैं आप लोगों को बताते चला जा रहा हूँ। जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए, मैं रुक रहा हूँ, आप जल्दी जाइए और कॉपी और पेन निकाल के आइए। बिना कॉपी और पेन के दिक्कत हो जाएगा। अभी इसको बताने में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। स्क्रीनशॉट लेंगे तो केवल और केवल आप इसका स्क्रीनशॉट, जो लिखा हुआ है उसका, जो मैं बोल रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ताकि जो भी मैं आप लोगों को बोलूँ उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।
नहीं सॉरी, जो भी मैं आप लोगों को बोलूँ उसका स्क्रीनशॉट कैसे लीजिएगा, जो भी मैं आप लोगों को बोलूँ उसको आप कॉपी पर नोट कर लें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद करते हैं कॉपी और पेन आप लोग निकाल लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, सी इज प्लीज्ड। अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कहीं भी प्लीज्ड होगा, प्लीज्ड के साथ अगर कोई पर्सन आता है, आप किसी इंसान से खुश हैं तो आप हमेशा वहाँ पर विद का प्रयोग कर देंगे। प्लीज्ड विद माथुर सर, प्लीज्ड विद हिम, प्लीज्ड विद मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो याद रखेंगे, ये लिख लीजिए, प्लीज्ड के साथ हमेशा विद का प्रयोग करेंगे। प्लीज्ड प्लस विद प्लस पर्सन लिख लीजिए अपने अपने कॉपी पर। आप लोग 1 नंबर का ट्रिक लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? PLEASED, प्लीज्ड प्लस विद प्लस पर्सन। क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट। तो अब जब कभी भी आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस तो आप इत्मीनान से आप प्लीज्ड बनाएंगे, प्लीज्ड के साथ आप विद का प्रयोग करेंगे। और भी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर। अगर आप लोगों का आता है FIGST फाइट, तो उसके साथ आप क्या करेंगे? दिख रहा है क्या? FIGST दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। अगर आपका आता है FIGST फाइट तो उसके साथ क्या करेंगे? उसके साथ आप विद का प्रयोग करेंगे। अगर आपका आता है SURPRISED सरप्राइज, तो उसके साथ शायद आप ऐड का ही प्रयोग करेंगे, सरप्राइज के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे। अगर आपका आता है KNOCK नॉक, तो उसके साथ भी आप ऐड का प्रयोग करेंगे। अगर आपका आता है KNOWN नोन, तो आप उसके साथ टू का प्रयोग करेंगे। आपका प्लीज्ड आ जाएगा तो आप विद का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, हु इज़ द पर्सन दिस पिक्चर। आप कमेंट बॉक्स में जवाब आप दे रहे होंगे, हु इज़ द पर्सन फिल इन द ब्लैंक्स दिस पिक्चर। इस पिक्चर में कौन आदमी? अभी मान लीजिए जैसे कि एक फ़ोटो फ्रेम दिया हुआ है, अब उस फोटो फ्रेम में आप देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये जो फोटो फ्रेम है, इस फोटो फ्रेम में जो आदमी खड़ा है वो कौन है। तो इस फोटो फ्रेम के अंदर, और आपको भली भांति पता है जब मैं आप लोगों को इन का प्रयोग पढ़ा रहा था तो मैं आप लोगों को बताया था कि जो इन का प्रयोग होता है वो में के अर्थ में होता ही है, लेकिन के अंदर के अर्थ में भी होता है। यानी कि इस फोटो के अंदर जो इंसान है वो कौन है। तो इन दैट सेंस, उस सेंस में हम लोग यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। हु इज़ द पर्सन इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में कौन आदमी है। आगे देखते हैं, हु ही इज गोइंग फिल इन द ब्लैंक्स लीव नेक्स्ट वीक। अच्छा, जब ऑन का प्रयोग मैं आज पढ़ा रहा था, आज ही की वीडियो में स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं ऑन का प्रयोग पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, उसमें लीव के पहले मैंने ऑन लीव मैंने लिखा था कि कुछ निम्नलिखित शब्द हैं जिनके पहले हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाता है। वो उसका एक ही उपाय है, आपको याद करना पड़ेगा। तो लीव के पहले आप लोगों ने देखा होगा ऑन डिमांड, ऑन हॉलीडे, ऑन लीव, ऑन फायर, इस तरह का, ऑन ड्यूटी, इस तरह के शब्द लिखे हुए थे। तो आप यहाँ पर सीधे ऑन का प्रयोग करेंगे। ही इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक। देयर इज अ ब्रीज फिल इन द ब्लैंक्स द रिवर। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब ऑप्शन में आप देख रहे हैं इन, नदी में तो ब्रिज हो नहीं सकता है। एट, नदी पर, यहाँ पर नदी पर ब्रिज तो हो नहीं सकता है। ऑफ, नदी का बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या? एक्रॉस। अब एक्रॉस होगा कैसे? तो एक्रॉस का मतलब होता है नदी के इस पार से उस पार। जो ब्रिज होता है, जो पुल होता है, वो नदी के इस छोर से उस छोर, यानी कि नदी के इस पार से उस पार को जोड़ने का काम करता है ब्रिज। इन दैट सेंस, उस सेंस में हम लोग अक्रॉस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ अक्रॉस का मतलब होता है नदी के इस पार से नदी के उस पार, और जो नदी के ऊपर जो पुल होता है वो नदी के इस पार से नदी के उस पार तक जाता है। इन दैट सेंस हम लोग यहाँ यूज करेंगे अक्रॉस, ACROSS, अक्रॉस। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिस मटेरियल इज डिफरेंट फिल इन द ब्लैंक्स दैट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यह मटेरियल जो है उससे अलग है, उससे अलग है। यानी कि यहाँ पर जो प्रेपोजिशन हम यूज करने वाले हैं
वो से के लिए यूज करने वाले। अब इसमें से का कौन कौन सा आ सकता है? टू तो आएगा नहीं से के लिए, एट आएगा नहीं से के लिए, तो से के लिए या तो विथ आता है या तो फ्रॉम आता है। अब इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, आपको ये जानना पड़ेगा कि एक बड़ा भोजपुरी टाइप का एक आपका कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कि सटेगा तो विथ, हटेगा तो फ्रॉम। मैं क्लास में बच्चों को मैंने बताया भी था, सटेगा तो विथ और हटेगा तो फ्रॉम। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में रहेगा तो विथ और फ्रॉम में आप डिफ्रेंशिएट करना नहीं भूलेंगे। सटेगा तो विथ और हटेगा तो फ्रॉम, अगर ये आपके दिमाग में है तो आप कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे। तो सटेगा तो विथ, जैसे मेरी माँ मुझे बेलन से पीटती है, तो मेरी माँ मुझे बेलन से पीटती है, यानी कि जब आपकी माँ आपको बेलन से पीटेगी वो सट रहा है, और सटेगा तो विथ बेलन। और एक एग्जाम्पल है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता जब गिरेगा तो हटेगा, तो जब अलगाव होगा हटेगा तो वहाँ फ्रॉम ट्री का प्रयोग करेंगे। बेलन से पेड़ से, एक में बेलन से मार रही है तो सट रहा है तो विथ, एक में पेड़ से गिर रहा है यानी कि हट रहा है तो फ्रॉम। यहाँ पर क्या है कि दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, यह मटेरियल दूसरे से अलग है, यानी कि अलग है, अलग मतलब एकदम हट के है। तो इन दैट सेंस हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? विथ या फ्रॉम। विथ क्या सटता है तो, फ्रॉम क्या हटता है तो, हट के, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट फ्रॉम दैट। सो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए, ही क्लाइम्ड द लैडर, लैडर सीढ़ी है और क्लाइम्ब मतलब वह चढ़ा हुआ है। सो ही क्लाइम्ड एट, ऑन, ऑफ, इन। सीढ़ी में तो हो नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब ऑफ, सीढ़ी का, ये एकदम सीढ़ी का, वट का, सीढ़ी का, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ही क्लाइम्ड है यानी कि चढ़ने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो चढ़ा होगा सीढ़ी पर, तो सीढ़ी के सतह पर वो संपर्क में होगा, यानी कि ये सीढ़ी है और ये सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है, यहाँ ऐसे है। तो जब सीढ़ी पर है इसका मतलब कि वो उसके सतह के संपर्क में है। और जब कोई वस्तु किसी वस्तु, आज का पहला प्रीपोजिशन ऑन का प्रीपोजिशन जब मैं समझा रहा था तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर संपर्क में रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलो, हम लोग उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे किसके साथ जाएंगे? ऑन द लैडर के साथ जाएंगे। हिज मदर, हाँ यहाँ एक चीज़ छूटा हुआ है, डाइड। हिज मदर, DIED, डाइड। हिज मदर डाइड, याद रखिएगा, हिज मदर डाइड ऑफ कॉलरा। किसी बीमारी से जब कोई मरता है तो डाई ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब किसी बीमारी से कोई मरता है तो उसके लिए हम लोग डाई ऑफ का प्रयोग करते हैं, डाई ऑफ कॉलरा। उसकी माँ, ये याद कर लीजिएगा, डाई ऑफ कॉलरा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। हिज मदर डाइड ऑफ कॉलरा, ये काफ़ी बार आया हुआ है, डाइड ऑफ कॉलरा। यहाँ पे क्या सही उत्तर होगा? OF, ऑफ। व्हाट इज द टाइम, हाँ ये चीज़ हमेशा, तुम्हारे घड़ी में कितना बजा है, इस बात के लिए हमेशा याद रखिएगा, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, इस बात के लिए हमेशा बाई योर वॉच का प्रयोग करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, कितना बजा है, बाई योर वॉच। तुम्हारी घड़ी के द्वारा देख करके बताओ कि आपके घड़ी के द्वारा कितना टाइम हो रहा है। हो सकता है कि मेरे घड़ी में समय जो है 5 मिनट फास्ट हो, आपकी घड़ी में समय 5 मिनट स्लो हो। सो जस्ट चेक योर वॉच, आप अपने घड़ी को चेक करो। जब भी हम किसी से समय पूछने की बात करते हैं और उसके घड़ी में कितना समय हो रहा है इस पे चर्चा करते हैं तो हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊँगा। यहाँ पर ही कट एप्पल्स, फिल इन द ब्लैंक्स नाइफ, चाकू से कोई एप्पल काट रहा है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। विद का प्रयोग जब आप लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैं बताया था, या अभी ट्रिक बताएं कि सटेगा तो विद, हटेगा तो फ्रॉम। चाकू से कोई सेव काटेगा तो जब तक चाकू और सेव सटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर विद का प्रयोग करेंगे, WITH, विद का प्रयोग करेंगे। नीचे वाला में विदाउट ऑप्शन है, हैंग दिस पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स द वॉल। ऑन द वॉल होता है, ये चीज़ शायद आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया होगा। तो आज का जो आप वीडियो जब स्टार्टिंग में देख रहे होंगे और ऑन का प्रेपोजिशन, जब हम आप लोगों को ऑन प्रेपोजिशन पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने दिया था कुछ लिस्ट जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, कॉपी पे नोट करना पड़ेगा। क्या था उसमें? ऑन द वॉल भी था, यानी कि
वॉल के साथ भी हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन द वॉल, याद रखिएगा। कुछ चीज़ें हैं प्रपोजिशन में जो आपको तुरंत शॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको रिमेंबर करना पड़ता है, उसके लिए आपको याद करना पड़ता है। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक समस्या हल नहीं होने वाला है। तो कुछ चीज़ें हैं प्रपोजिशन में जो समझना होता है, कुछ चीज़ें हैं प्रपोजिशन में जो याद करना होता है। मैं अभी किनारे हटा हूँ ताकि आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। सो होप आप जल्दी ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। सो गाइज, आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। कल फिर हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। कल के क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कल के क्लास में फिर से हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग कल प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जो बाकी के जो हमारे प्रपोजिशंस बच गए हैं वो हम लोग कल पढ़ लेंगे। सो मैं आप लोगों से एकदम पक्का वायदा करता हूँ कि आज की क्लास में आपका प्रपोजिशन ख़त्म नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है, कल की क्लास में प्रपोजिशन आप लोगों का 100% ख़त्म हो जाएगा। कल का क्लास इसी समय चलेगा। कल की क्लास आप लोगों का जो होगा वो प्रपोजिशन जैसे ही ख़त्म होगा, लास्ट में 15 क्वेश्चन का हम फिर से प्रैक्टिस करवाएंगे, एक्सेप्ट दीज 10 क्वेश्चंस। इन 10 क्वेश्चन के अलावा 15 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद फिर अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन फंस रहा है, मैंने नंबर दिया है, मेरे नंबर पर आप जल्दी से क्वेश्चन का फ़ोटो खींच करके भेज दीजिएगा। मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको मैं उत्तर आपके मोबाइल पर भेज दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके गाइज, सो आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। देखिए, आज का क्लास जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास था और हंसी मजाक जोक सपाट होता रहता है। हर क्लास जोक सपाट से नहीं चलता है, जोक्स से नहीं चलता है। सारे क्लासेस को आप फ़नी वे में नहीं लेके जा सकते हैं। सो कुछ क्लासेस आपके सीरियस होने चाहिए और उन चीज़ों को सीरियसली आप लोगों को समझना पड़ेगा। सो इसलिए आज का जो क्लास था वो काफ़ी सीरियसली क्लास था, बट आई होप कल आप लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट देंगे, क्योंकि कल का जो क्लास होगा वो लास्ट हो रहा होगा। सो उम्मीद करते हैं कि कल की क्लास को थोड़ा एंटरटेनमेंट ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो एट सेम टाइम। कल मिलते हैं हम लोग।